हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज का क्वेश्चन है, सनाथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है गरीब, विनाथ, अनाथ या धनवान। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सनाथ का विलोम शब्द अनाथ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ रेखांकित क्या है, ईश्वर को न मानने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है, सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। इसमें रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। स्वयं, यहाँ रेखांकित क्या है, स्वयं। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो स्वयं है सो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है सी। अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी कर लें। लाइक करने के लिए मुझे डेली बोलना पड़ता है, इसलिए आप लोग आते ही और वीडियो देखते ही लाइक कर दिया कीजिए। क्वेश्चन है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। विरोध करना, तो विरोध करना के लिए होगा सिर उठाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। केंद्रीय, सारा केंद्रीय लिखा हुआ और इसमें शुद्ध बताना, इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय। ये कौन केंद्रीय क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पर्वत, प्रवेश, अंतराल, क्षितिज या पठार। जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई देती है उसके लिए एक शब्द है क्षितिज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा शब्द का समानार्थी है, आनन, बदन, आकार या स्वास्थ्य। चेहरा, चेहरा के लिए होगा आनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य छाटिए। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत था, वह अपनी धुन में जा रही है। इसमें अशुद्ध बताना है। तो इसका राइट आंसर हुआ असत्य बोलना उसकी आदत था। तो ये क्या है, अशुद्ध है। असत्य बोलना उसकी आदत था, तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। वाक्य, वह पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये कृत्यवाच्य, वह पुस्तक पढ़ता है, कृत्यवाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो खो, आदर्श, भूल, आप, नजरअंदाज, जिंदगी, लांग या गरिमा। तो इसको डैश में भरना है। तो देखेंगे, जब कोई मर्यादा को खो जाता है, तो यहाँ खो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है पहला। जब कोई मर्यादा को भूल जाता है, तो भूल जाता है तो अपनी डैश खो देता है, तो अपने आप खो बैठता है। तो
ये भी नहीं होगा। यहाँ नज़रअंदाज है तो ये भी देखेंगे। जब कोई मर्यादा को नज़रअंदाज जाता है तो ये भी नहीं होगा। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो भी डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन में तुम उसका डैश करके अवश्य सफल होंगे। अनुमान, अनुनय, अनुसरण या अनुदान। जीवन में तुम उसका क्या करके अवश्य सफल होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा अनुसरण करके। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया का पर्यायवाची शब्द है ढाह, मनोज, नजीर या सुवर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ढाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालीन, पुरातन या विगतकालीन। विलोम बताना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन। अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी पहले लाइक आप लोग कीजिए। पहले वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें। उसे पत्र नहीं पढ़ा जाता, उसे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो उससे पत्र पढ़ा जा रहा है, उसे पत्र पढ़ा जाता है, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता है या उसको पत्र नहीं पढ़ा जाता है। इसमें शुद्ध बताना है। तो यहाँ शुद्ध होगा उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यहाँ रेखांकित क्या है, दोपहर के समय। तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो यहाँ होगा मध्याह्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, मध्याह्न। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 से 20 गद्यांश दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सभी के लिए 4-4 विकल्प दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख के चारों विकल्प में से चुनना है। तो यहाँ पहले तो गद्यांश को देखेंगे क्या है, जीवन नदी की डैश के समान है। डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु। डैश आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है डैश। समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं। तो यहाँ 5 डैश दिया हुआ है। इस पाँचों के लिए 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन पहले देखेंगे, उसके बाद रख कर देखेंगे तो कौन सा यहाँ सेट करेगा। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला के लिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सीपी, धारा, रेत, टापू। दूसरा के लिए ठहरना, रुकना, दौड़ना, बहना। तीसरा के लिए दिया हुआ निरंतर, रुक रुक कर, थोड़े अंतराल पर, कभी कभी। और चौथा के लिए दिया हुआ है समय, परिधान, जगह, चरित्र। और पांचवा के लिए उत्तीर्ण, कामयाब और नाकामयाब या ताकतवर। तो यहाँ देखेंगे पहला के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे पहला के लिए धारा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला के लिए धारा। दूसरा के लिए हो जाएगा, पहले हम इसको बता देते हैं उसके बाद रख कर भी आपको दिखाएंगे तो शूट कर रहा है क्या। तो यहाँ धारा होगा। दूसरा के लिए हो जाएगा बहना, डी हो जाएगा। तीसरा के लिए हो जाएगा निरंतर। चौथा के लिए हो जाएगा समय। और पांचवा के लिए हो जाएगा कामयाब। तो इसे हम एक बार रख कर देखेंगे। पहला के लिए क्या बोले हैं,
धारा, तो पहला के लिए धारा रख के देखते हैं। जीवन नदी की डैश के समान है, तो जीवन नदी की धारा के समान है, तो यहाँ धारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु, तो डैश जीवन है, तो दूसरा में क्या बोले हैं, दूसरा में डैश जीवन है, तो बहना जीवन है, यहाँ बहना हो जाएगा, तो यहाँ दूसरा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु, डैश आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहना। तीसरा में देखेंगे निरंतर, तीसरा में निरंतर, निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह डैश, तो आगे बढ़ने में क्या काम करता है, समय, वह है समय, समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कामयाब होते हैं। समय के साथ चलने वाले ही क्या होता है, कामयाब होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और एसएससी जीडी से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और इस चैनल से जुड़े रहें। इससे आगे की कोई भी नोटिफिकेशन पाना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और इससे जुड़े कोई भी जानकारी पाना है तो आप लोग लाइव ज़रूर जुड़ें।